राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, लोग कहते हैं ना कि विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं मिटा सकता। आज इसी से जुड़ी हुई एक धार्मिक कथा लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पर उससे पहले वही निवेदन कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचते रहें। चलिए जानते हैं। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के मृत्यु के बाद उनके पुत्र थे जन्मेजय, जो राजा बन गए थे। एक समय की बात है कि राजा जन्मेजय के अंदर अहंकार जन्म ले चुका था। एक दिन जन्मेजय व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय कुछ नाराज़गी और कुछ रूखे स्वर में व्यास जी से कहते हैं कि आप जैसा समर्थ, भगवान श्री कृष्ण जी के जैसा सर्वशक्तिमान और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान विभूतियाँ उस समय उपस्थित थी। उसके बाद भी आप सब मिलकर इतने बड़े महाभारत के युद्ध को रोक नहीं पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय होता तो यह युद्ध नहीं होने देता। अपने पुरुषार्थ से इस विनाशकारी युद्ध को जरूर रोक लेता। वेद व्यास जी जन्मेजय के अहंकार भरे शब्द को सुनकर शांत रहे। उन्होंने शांति से कहा कि पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो भगवान श्री कृष्ण ही इतने सामर्थ्यवान थे कि वह इस युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपने बात पर अड़े रहे और बोला कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन में होने वाली किसी ऐसी घटना को बताइए जिसे मैं नहीं जानता हूं और मैं उसे रोककर यह प्रमाणित कर दूंगा कि विधि के विधान को रोका जा सकता है। व्यास जी ने कहा कि ठीक है पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो सुनो। आज से कुछ वर्ष बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे दक्षिण दिशा में, समुद्र तट पर। जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे, तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम महल में लेकर आओगे और उससे विवाह करोगे। मैं तुमको मना करूँगा यह सब मत करो, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। तुमको आज भी चिता रहा हूँ कि उस यज्ञ में तुम वृद्ध ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और युवा ब्राह्मणों से उस यज्ञ को करवाओगे। और फिर जन्मेजय हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहते हैं कि मैं आज ही से काले घोड़े पर बैठना ही छोड़ दूंगा। यह सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा कि यह सब होगा और अभी आगे सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दे दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाओगे और वही कुष्ठ रोग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि इस घटना को रोक सकते हो तो रोक लो। व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बहुत ही तीव्र इच्छा होने लगी। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। समुद्र तट पर पहुंच गया वह घोड़ा। उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। परंतु उसे महल में ले जाने के बाद उसके प्यार में पड़कर वह उससे विवाह कर बैठा। रानी के कहने के से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी करना आरंभ हो गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे और रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उन्हें ब्रह्म हत्या लगा और उन्हें कोढ़ हो गई। जन्मेजय घबरा गए और तुरंत व्यास जी के पास पहुंच गए और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई एक घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना होगा। इससे तेरा यह कुष्ठ रोग मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग बीच में ही रोक दूंगा। फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना,
अब तेरे पास यह एक अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी के बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करने लगे। व्यास जी ने कथा प्रारंभ किया और जब भीम के बल के वे प्रसंग पर सुना रहे थे, भीम में इतने हाथियों का बल था, भीम ने इतने हाथियों के सूढ़ों को पकड़कर और उसे अंतरिक्ष में उछाल दिया था। हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय बीच में ही अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग वहीं रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुमने अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाया, क्योंकि यह जो हो रहा है यह पहले द्वारा निश्चित है। फिर व्यास जी अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किए और वे हाथी पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति से आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा कि यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की थी, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ से मुक्त हो पाए, परंतु एक बिंदु पर वह जो उन्होंने अविश्वास किया उसकी मृत्यु का वह कारण बना। कहते हैं ना कि कर्म और तकदीर का लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता। जो हमारे साथ होता है वह हमारा प्रारब्ध होता है, लेकिन यदि हमारे अच्छे कर्म रहे तो फल उसका उचित हमारे हाथों में है। गीता के 11वें अध्याय और 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि उठो, खड़े हो जाओ और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त करो। जिसके बारे में तुम चिंतित हो रहे हो, यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही हो चुका है। ये सब लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो। उन्हीं को होने को कोई टाल नहीं सकता, होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर के नाम जाप करने से हानि को कम जरूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कथा कि विधाता की लेखनी को कोई भी नहीं बदल सकता। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।